ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व माना गया है। शास्त्रों में इस तरह का वर्णन आता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का अर्थ होता है पूर्णिमा, अर्थात मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की तिथि। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं या फिर भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो इससे आपके समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो प्रत्येक मास की जो पूर्णिमा होती है उन सब का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु ये एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिबिंब है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं और अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है और प्रत्येक आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर यह पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक होता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। अब गुरु कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं जिनसे आपने शिक्षा ली है, या फिर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में जिनसे भी आप शिक्षा लेते हैं, जिनसे भी आप कुछ सीखते हैं, तो आपके लिए वह गुरु के समान है। तो गुरु पूर्णिमा एक ऐसा ही पावन पर्व है जिस दिन आप अपने गुरु, आध्यात्मिक गुरुओं के साथ ही एकेडमिक गुरुओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान वेद व्यास जी को हिंदू धर्म आदि गुरु माना जाता है। उनका जन्म हुआ था। वेद व्यास ने महाभारत और वेदों का पुराणों सहित कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने अपने गुरु ऋषि शांडिल्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना था। इसी दिन भगवान बुद्ध ने भी अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। और व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और अब बात करते हैं इस दिन पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, इस दिन हमें गंगा स्नान करना चाहिए या तो किसी भी नदी, सरोवर में जाकर स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास गंगा जी हैं या कोई भी पवित्र नदी है तो आप वहां जाकर स्नान कर लीजिए। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप बाल्टी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं और फिर भगवान सूर्य देव को आप जल दीजिए। फिर इसके बाद सूर्य देव की पूजा करने के बाद आप अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करके माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की भी पूजा विधि विधान से कीजिए। फिर इसके बाद आप अपने गुरु की पूजा कीजिए। यदि आपके गुरु आपके घर के आसपास कहीं रहते हैं तो वहां जाकर आप उनको गिफ्ट दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए और फूल ले जाके दे दीजिए और उनको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए, उनका पूजन कर लीजिए। और यदि ये भी संभव नहीं है, आपके आसपास नहीं है, तो आप मोबाइल फ़ोन से भी उनका सम्मान कर लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए और उनसे बात उस दिन ज़रूर कर लीजिए। और इससे उनका सम्मान होता है, उन्हें खुशी होती है। तो इस दिन, इतना बड़ा दिन है, तो गुरु ने हमें सही मार्ग दिखाया है, तो गुरुओं का आशीर्वाद इस दिन तो ज़रूर ही लेना चाहिए। तो उनसे आशीर्वाद ले लीजिए फ़ोन पर। यदि ये भी संभव नहीं है तो आप घर पर ही तस्वीर रखकर, उनका यदि तस्वीर है आपके पास तो रखकर आप उनको पूजा विधि विधान से आप कर लीजिए। जैसे भगवान का पूजन करते हैं वैसे आप गुरुओं का भी पूजा किया जाता है। गुरु का पूजा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए।
और पूर्णिमा के दिन दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दान में आप चने का दाल का दान कर सकते हैं, या फिर मीठे में आप बेसन की मिठाई का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, और अनाज का भी दान कर सकते हैं, यानी आप गेहूं चावल आटे का भी दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, और अपने गुरु को भी यह दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं, या मंदिर में जाकर आप पुजारी जी को दान दे सकते हैं, या फिर आप किसी जरूरतमंद को भी दान दे सकते हैं। वैसे तो बहुत से भक्त हैं जो आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, तो स्नान के बाद आप अपने व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से पूजा कर लीजिए, और सत्यनारायण भगवान की भी पूजा आज जरूर करनी चाहिए। और फिर पूर्णिमा तिथि का व्रत उस दिन रखते हैं जिस दिन पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय काल में हो, जबकि स्नान और दान पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय के आधार में किया जाता है। व्रत रखने के लिए, जैसे कि पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय हो अर्घ देने के लिए, यानी चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन स्नान दान तभी करते हैं जबकि सूर्योदय काल में पूर्णिमा तिथि हो। और पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की और चंद्रदेव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में धन की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो दूर हो जाती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। भगवान चंद्रदेव को अर्घ देने से और माता लक्ष्मी की आराधना करने से, तो आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, आप यदि किसी भी कारण से आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो आप चंद्रमा को अर्घ जरूर दें और माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है, तो जरूर करें। और अब बात करें पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई शाम 5:59 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई शाम 3:46 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 21 जुलाई आषाढ़ मास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन व्रत की पूर्णिमा है और इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी है, और गुरु की पूजा इसी दिन की जाएगी। तो गुरु पूर्णिमा का व्रत 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:37 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:16 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जल्दी उदित हो जाते हैं, तो चंद्रोदय का समय रहेगा 7:31 पर। तो आप लोग अपने अपने शहर में देख लीजिए कि आपके यहाँ कितने बजे चंद्रोदय हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में 1 घंटा बाद होता है और यूपी में 1 घंटा पहले चंद्रोदय हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। तो उसी के अनुसार तो आप अपने अपने जगह, मतलब शहर में आप देख लीजिए किस जगह में आप रहते हैं। तो अब बात करेंगे कि राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक है, क्योंकि राहु काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो राहु काल का समय रहेगा शाम 5:30 से शाम 7 बजे तक। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। अब अभिजीत मुहूर्त, जिसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं, तो उसका समय रहेगा 21 को दोपहर में 12:06 से 12:59। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:03 से सुबह 4:47 तक। 21 जुलाई पूर्णिमा तिथि के दिन इतना अधिक शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग जिसे कहते हैं, और ये हमें प्राप्त हो रहा है 21 जुलाई सुबह 5:57 से 22 जुलाई सुबह 12:14 तक। तो ये पूरे दिन और पूरे रात्रि को सर्वार्थ सिद्धि का योग रहेगा। और इस योग का महत्व आप सभी जानते हैं
कि इस समय अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको सिद्धि मिल जाती है। मंत्रों का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, दान करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका फल भी आपको बहुत ही शीघ्र मिलता है। तो गुरु पूर्णिमा का दिन और सर्वार्थ सिद्धि का योग होना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है। इस समय में अगर आप अपने गुरु की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं या फिर आप कोई भी दान करते हैं, इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इनके साथ ही वेद व्यास जी की भी पूजा की जाती है और विधि विधान से पूजा करने के बाद वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और गुरु का भी आशीर्वाद मिल जाता है। और जिन भक्तों के गुरु नहीं है वो भगवान विष्णु को या फिर व्यास देव जी को गुरु मानकर उनका पूजा कर सकते हैं। और कई भक्त हैं जो कि सावन मास का व्रत धारण करते हैं। तो अगर आप सावन मास का व्रत धारण करना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन से ही आपको सावन मास का व्रत प्रारंभ करना है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा से सावन मास की पूर्णिमा तक सावन मास का व्रत किया जाएगा। पूरे सावन मास का व्रत आपको कैसे करना है और क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नियम होगा, पूजा विधि क्या रहेगी, ये जानने के लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।